भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते एक बार फिर सामान्य हो रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद खासा विवाद हो गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस वार्ता का ध्यान जिस तरफ गया उसमें महिला पत्रकारों की गैर हाजिरी होना था, जिसके बाद से विवाद उत्पन्न हो गया। ऐसे में इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों महिला पत्रकार इस सभा से गैर हाजिर रहीं? क्या अफगान नेताओं ने ये शर्त रखी थी? आइए समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक बाद से अफगानिस्तान नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों की गैर हाजिरी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अफगानिस्तान के दूतावास में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी गई। इस कार्यक्रम में कुल 20 पत्रकार मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक भी महिला रिपोर्टर नहीं थी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा, इसका निर्णय मुत्ताकी के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने किया था। उनके मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकारों, विशेषकर महिला पत्रकारों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि भागीदारी समान बनी रहे। वहीं अगस्त 2021 में सत्ता संभालने वाले तालिबान 2.0 शासन के तहत अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को उस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसे संयुक्त राष्ट्र दुनिया में सबसे गंभीर महिला अधिकार संकट कहता है। अफगानिस्तान में जिस तरह महिला अधिकारों को छीन लिया गया है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भारत में महिला पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों किया गया। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान सरकार आई है, उसके बाद से वहां पर महिला अधिकारों को लगभग समाप्त कर दिया गया है। महिलाओं की शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। महिलाओं को घर से बाहर जाने के लिए पुरुष साथी की जरूरत होती है। इन सब के इतर महिलाओं को कई तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर भारत में विवाद शुरू हो गया है। भारत में कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधा अनुसार दिखावा मात्र नहीं है, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही इसकी रीढ़ और गौरव हैं। इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री से सवाल किया और लिखा कि जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को ये बता रहे होते हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों की खोखलीपन को उजागर करती है। वहीं जब प्रेस वार्ता में जब तालिबान से अफगानिस्तान में महिला अधिकारों पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हर देश का अपना एक कल्चर होता है। उन्होंने अपनी सरकार पर उठने वाले सवालों के जवाब में कहा कि अफगानिस्तान में कानून का राज है। अगर वहां हालात खराब होते तो शांति कैसे बहाल होती। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान की सरकार बनने से पहले वहां पर हर वर्ष 300 से 400 लोगों की मौत होती थी। इस समय वहां पर हालात सामान्य हैं। बहरहाल तालिबान की तरफ से अब इस पर सफाई दी जा रही है और इसे अनजाने में हुई गलती बताया जा रहा है, लेकिन अब इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अब सवाल है कि सरकार इस मुद्दे को किस तरह हैंडल करती है और इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।